अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे और ईमान की दौलत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ बात अपनी जो शेयर करने वाली हूँ, जो मैं बहुत ही टाइम से सोचती हूँ और मैं इस पे बहुत ही लिटरली मैं इस पे बहुत ही वर्क करना चाहती हूँ, बट एज़ अ वुमन और एज़ अ मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हम एक लिमिट्स में रहते ना एज अ वुमन। एंड पैसों के रिगार्डिंग भी हम इतना कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ इतनी कैपेसिटी एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। अगर हम ये सब मिल जुल के करें तो मे बी ये बहुत एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाएगा सबके लिए। और इसमें सबके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मैं जो बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है, बहुत टाइम से मेरे दिल की एक तमन्ना है कि क्यों ना औरतों के लिए भी मस्जिद में एक नमाज़ पढ़ने के लिए स्पेशली एक कमरा बनाया जाए, एक स्पेशली उनके लिए वज़ू खाना, उनके लिए भी टॉयलेट बाथरूम की भी फैसिलिटी करवा दी जाए। बिकॉज़ ये चीज़ कब बात आती है दिल में, जब मैं कभी शॉपिंग के लिए जाती हूँ या कभी मैं डॉक्टर्स या कभी हॉस्पिटल्स जाती हूँ, तब जब नमाज का टाइम होता है तो देयर इज़ नो स्कोप। कहीं पे भी औरतों के लिए कोई स्कोप है ही नहीं कि आप बाहर नमाज पढ़ सकते हो। ऐसे जो उलमाए दीन रहते हैं वो जनरली क्या बोलते हैं कि आप नमाज पढ़ के घर से निकला करो। येस डेफिनेटली ये तो बेस्ट ही चीज़ है, बट नाउअडेज सबके पास टाइम की शॉर्टेज रहती है। एंड बिग सिटीज़ में जब हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बाहर निकलना और आने जाने का टाइम ही इतना लॉन्ग रूट रहता है कि इतना टाइम तो उसी में चला जाता है। फिर जब हम अपने काम ख़त्म करते हैं तो नमाज़ें चली जाती है, स्पेशली विंटर डेज़ में तो ये एक बहुत ही ज़रूरी मसला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में औरतें नमाज पे जाया करती थी। फिर उसके बाद हज़रत उमर के दौर में ये सब को बंद कर दिया गया। बट कभी आप सोचो कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को अलाउ किया था तो हम वो चीज़ को क्यों ना करें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक मुकम्मल दीन पहुंचा दिया था। तो मुकम्मल दीन में अगर ये है कि औरतें नमाज में मस्जिद में जाके पढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं करते। अरब कंट्रीज़ में है, वहाँ पे मस्जिद अलहदा होती है औरतों के लिए, लेकिन इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी दिली तमन्ना बहुत है कि हम सब मिलके इस चीज़ पे आगे बढ़े, इसमें पहल करें। जैसे मुंबई जैसे सिटीज़ में फैसिलिटी है, कुछ कुछ एरिया में, ऐसे कुछ मेगा मेगा सिटीज़ में कहीं कहीं एक आध दो मस्जिदें ऐसी होंगी जहाँ पे औरतों के लिए अलहदा रूम रखे गए होंगे, बट इसको इतना प्रमोट नहीं किया जाता। आप अगर इस चीज़ को सोचो कि औरतें अगर घर से बाहर निकलती है, उनके पास अगर ऑप्शंस रहते हैं कि आप जाओगे तो कोई मसला नहीं है, आप वज़ू करके भी जा सकते हैं। इवन अगर आप नहीं कर सकते वज़ू तो वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम वज़ू खाना सबकी फैसिलिटी है। तो औरतों के लिए कितना कंफर्टेबल रहेगा। हमारी जो माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको हम ये मैसेज दे सकते हैं कि अब आपकी एक भी नमाज कभी नहीं जाएगी। मुद्दा तो यहाँ पे किस चीज़ का है कि हमें नमाज नहीं जाने देनी, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अगर मिल के थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें तो एक अच्छा सा रूम बनवा सकते हैं वही मस्जिद के आसपास के तरफ के इलाके में, और थोड़ी बहुत फैसिलिटी भी करवा सकते हैं, कुछ चेयर्स वगैरह, कुरान है, जा नमाज है। इससे क्या होगा कि बहुत सारी औरतें नमाज सही से पढ़ेगी, वक्त से पढ़ लेंगी, बाकायदा उनकी भी जमात होनी चाहिए। इससे सबके लिए फ़ायदा होगा। घर की औरतें अगर नमाज़ पढ़ेंगी तो अपने शौहर और अपने बच्चों के लिए दुआएं करेगी, और सबसे बड़ी बात तो उनकी खुद के लिए है कि उनकी दुनिया और आखिरत बर्बाद नहीं होगी। तो हमें ये चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि शॉपिंग के लिए तो हर औरतें जाती है, और बच्चों की स्कूल है या फिर हॉस्पिटल्स के काम रहते हैं या घर में बहुत सारे काम रहते हैं।
तो एज अ मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर हमारी ये पहल होनी चाहिए कि हम पहले घर में नमाज की पाबंदी का ख्याल रखें। हमारे छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक हम सबकी नमाज़ों का ध्यान रखें। जी हाँ, हम अल्लाह ताला ने कहा है कि सबके अमाल उसके साथ है। डेफ़िनेटली यस यही है, लेकिन क्यों हर मुफ्ती बयान करते हैं, इमाम, कारी सब बयान करते हैं, कुरान सिखाते क्यों सिखाते? क्योंकि हमें ये ज़िम्मेदारी दी गई है। एज़ अ मुस्लिम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है, हमें सबकी नमाज़ों का ख्याल रखना है। एज़ अ आप घर के बड़े हो, एल्डर हो या आप एल्डर नहीं हो, इवन आप एक टीनेज गर्ल हो या आप एक मदर हो या आप नानी दादी हो, कोई भी आपका दर्जा लाइफ में हो, आपको आपकी फैमिली मेम्बर्स की नमाज़ों का ख्याल रखना है, उन्हें ताकीद करना है, उन्हें सही से टाइमिंग बताना है, उन्हें रिमाइंड करवाना है कि चलो नमाज का टाइम हो गया। वैसे ही तो अज़ान अल्हम्दुलिल्लाह सब मस्जिदों में टाइम से हो जाती है, बट अभी बहुत ही सोशल मीडियाज़ एंड मोबाइल के दौर में तो सब हाँ पढ़ते हैं, बाद में करते हैं। तो ये एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नमाज के साथ साथ हम अपने दूसरे घर वाले जो हमारे लव्ड वंस हैं, जिन्हें हम बेहद प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आखिरत में अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो हम उनके नमाज़ों का भी ख्याल करें। स्पेशली जेंट्स लोग रहते हैं, उनके लिए तो बाहर मस्जिद में फैसिलिटी है, उनको ख्याल करना चाहिए कि वो अपनी औरतों के लिए नमाज का उनको ताकीद करे और उनके लिए भी कुछ करे। अगर हम सब मिल के कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन इस चीज़ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी औरतों के लिए अलहदा रूम्स होंगे मस्जिदों में, तो उनको बहुत सुकून होगा और एक मस्जिद का माहौल बहुत अच्छा रहता है, जहाँ पे कुरान रहते हैं, जहाँ पे दीन की बातें रहती है। तो ये चीज़ अगर हम करेंगे तो डेफ़िनेटली इससे फ़ायदा ही होगा, इसमें नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम इस चीज़ पे आगे बढ़े, इसकी पहल करें और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हम उस पर क्यों ना अमल करें। अगर लगता है कहीं कुछ फितना फसाद हो रहा है तो हम उसको टेकल कर सकते हैं ना, वॉलंटियर्स रख सकते हैं, हम गार्ड्स रख सकते हैं, लेडीज़ गार्ड्स रख सकते हैं, वॉलंटियर्स रख सकते हैं और जो फितना रहता है, जो फसाद रहता है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। लाइक एक दो मस्जिद में मैंने देखा था, जब मैं खुद नमाज के लिए गई थी, जहाँ पे औरतों के लिए जगह है, वहाँ पे औरतें बैठ के मस्ती मजाक भी करती हैं, बातें करती है एंड खाना वाना खाती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ हम वहाँ इबादत के लिए जाते हैं। हम औरतों को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम वहाँ अल्लाह की इबादत के लिए जाते हैं और मस्जिद में दुनिया की बातें, खाना पीना, मोबाइल पे बैठना, वो सब नहीं चलता, वो गुनाह होता है। तो जब तक आप मजबूर नहीं होते, आप ना खाना खाओ, ना फ़ोन रिसीव करो, ना कॉल करो, ना ग्रुप्स बना के बातें करो। तो ये ताकत औरतें खुद को भी समझनी चाहिए एंड हम उसके लिए वॉलंटियर्स को भी रख सकते हैं, जिससे उसको हम मेंटेन करें। थोड़ा हम स्ट्रिक्ट रहेंगे तो ये जो रूल्स है उसको हम बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। रूल्स सब फॉलो करेंगे तो एक कम्युनिटी बहुत अच्छी बनेगी और अल्लाह ताला बहुत खुश होगा कि औरतें की नमाज में कोताही नहीं होती और जिस तरह उनको भी नमाज की वैल्यू रहेगी कि हाँ भैया चलो अब नमाज़ पढ़ लेते हैं, हमने शॉपिंग बहुत कर ली, ये कर लिया, हॉस्पिटल में है, अगर हमें मजबूर है हम जाके चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला वो सब आसान कर देगा। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप सबको, हर एक छोटा बच्चा, बड़ा, भाई बहन, एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान को जो मेरा वीडियो देखता है, मैं उसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर कोई बड़े ओहदे पे हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो इजी है, बट अगर आप छोटे ओहदे पे हो और आपके पास पैसा नहीं है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट एक कोशिश तो कर सकते हैं, या आप अपने ग्रुप्स में ये बात को चलाए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कम्युनिटी एल्डर्स है जो मुसलमान उलेमा, उन तक ये बात पहुंचाए और इस चीज़ को सीरियसली ले और इस पे कुछ काम करे।
اللہ ताला इसका बेहतरीन बदला आपको देगा। इस काम में जो आगे बढ़ेगा अल्लाह ताला उसे बेहतरीन बदला दुनिया में भी देगा इंशाल्लाह और आखिरत में भी देगा। क्योंकि जो मस्जिद अगर आपके कुछ कहने से, आपके कुछ करने से, आपके पैसे देने से या आपकी मेहनत करने से भी अगर औरतों के लिए कुछ बनता है और उसमें औरतें नमाज़ पढ़ेंगी तो उनकी जितनी भी नमाज़ें होगी उसमें आप भी नेकी में इतने ही शामिल होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नमाज जाए ऐसे तो अच्छा है कि हम कुछ फैसिलिटी करवा दें। तो अगर आप इस चीज़ को नोट कर रहे हैं एंड सुन रहे हैं तो प्लीज़ मैं वापस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि औरतों के लिए अलहदा कमरे होने चाहिए मस्जिद में और उनके लिए भी जमात खड़ी होनी चाहिए। आप वॉलंटियर रख सकते हैं, बदपर्दे का कोई मसला नहीं होगा क्योंकि औरतों के लिए रास्ते अलग कर दे और आप उसको मेंटेन करेंगे, स्ट्रिक्ट रूल्स रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा मैसेज पहुंचेगा हमारी कम्युनिटी को भी और अदर कम्युनिटी को भी और हमारी माँ बहनों की नमाज़ें ज़ाया नहीं होगी। सो प्लीज़ इस बात को आगे बढ़ाइए ज़रूर। आप जो भी कर सकते हो इस मामले में ज़रूर से कीजिए। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस बात में कामयाबी देगा, हम सबको कामयाबी देगा। आमीन सुम्मा आमीन।